बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआवन ढांचे के खिलाफ जारी ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ईद उल फितर के पेश नजर ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान आर्जी वक्फा देने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान कहा कि बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त की। ऑपरेशन गजब लिल हक में आर्जी वक्फा आज रात से 23 मार्च के दरमियानी शब तक मुअस्सर होगा। अगर किसी किस्म की सरहद पार कार्रवाई, ड्रोन हमला या पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया तो ऑपरेशन गजब लिल हक फौरी तौर पर मजीद शिद्दत के साथ दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। और ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक किए जा चुके हैं। 938 से जायद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की 255 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा किया गया है। 237 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तबाह किए गए। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर के मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गजब लिल हक की तफसीलात जारी कर दी हैं। एक्स पोस्ट में बताया कि मुसल्लह अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है और ड्रोन जखीरा गाहों, टेक्निकल मामलत के मराकज, असलहा गोदाम्स को तबाह किया। बाजोड़, करम, तुरखम, खैबर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया। किसी भी शहरी आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया, ये भी बताया गया उनकी जानिब से। काबुल हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ने GTV को इंटरव्यू कहा, काबुल में दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया। काबुल में मिलिट्री कैंप और एमुनेशन स्टोरेज साइट थी। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उसे पूरे शहर ने देखा। अफगानिस्तान में 81 जगहों पर फिजाई हमले कर चुके हैं। दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। और आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब, खारजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में हैं। अफगान तालिबान झूठे दावे करते हैं और बाद में पोस्ट डिलीट कर देते हैं। ये सोमालिया में अल शबाब वालों को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आ जाएं। उसामा बिन लादेन के बेटे को भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आ जाएं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज बन चुका है। हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई के मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने भारतीय वजारत खारजा के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद, गुमराहकुन और बिला जवाज है। भारतीय वजारत खारजा का बयान इसकी खुली मुनाफकत और दोहरे मयार की अक्कासी करता है। ये बयान एक ऐसे मुल्क की जानिब से आया है जिसकी क़यादत दाखिली सियासी फायदे के लिए इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करती रही है। भारतीय हुकूमत अपनी मुस्लिम आबादी के खिलाफ फसादात की मुर्तकिब रही, मगर इसका कोई एहतसाब नहीं हुआ। चंद हफ्ते कबल ही इसकी क़यादत ने एक ऐसी काबिज ताकत की हिमायत का ऐलान किया जो हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ल की जिम्मेदार है। इसराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की शहादत का दावा कर दिया है। अली लारेजानी और दीगर शोहदा का सफरे आखिरत। सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, कमांडर ईरानी बसीज फोर्स गुलाम रजा सलेमानी, बहरिया के अहलकारों और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की ताज़ियती जुलूस में शिरकत। शोहदा को जबरदस्त खराजे क़ीदत पेश। अल्लाहु अकबर के नारे। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबरा अली रजा इजरायली हमले में शहीद हुए। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया, अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दिलीना ख्वाहिश को हासिल कर लिया। बंदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुँच गया। ईरानी सदर की इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब की शहादत की तस्दीक। कहा कि साथियों, इस्माइल खतीब, अली लारेजानी और अजीज नासिर ज़ादा को बुज़दिलाना तरीके से शहीद किया गया। उनके खानदान के अफराद और दीगर की शहादत ने गहरे गम में मुब्तला कर दिया है। रहनुमाओं की शहादत पर ईरान के अजीम अवाम से ताज़ियत करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनका रास्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूती से जारी रहेगा। गैस फील्ड पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब, UAE और कतर में 5 तवानाई तंसीबात से इनखला की वार्निंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहरियों को तवानाई तंसीबात से दूर रहने की तंबीह की गई है। जल्द निशाना बनाने का ऐलान। कतर की ईरान की जनूबी पारस फील्ड से मुंसलिक गैस तंसीबात पर इजरायली हमले की मुसम्मत। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड भी अहदाफ का निशाना रही। और आपको बताएं कि फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमले किए गए। शोले बुलंद, सूबाई लोरिस्तान में बमबारी, 7 अफराद शहीद और
56 जख्मी हो गए। अमेरिका का ईरानी मिसाइल साइट्स को 5000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी फोर्सेस ने आबना हरमज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। हमले में जेर जमीन अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लबनान पर फजाई और जमीनी हमले, 20 अफराद शहीद, अलमनार टीवी के डायरेक्टर और अहलिया भी शामिल। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरानी हमलों में तेजी आ गई। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर आग बरसने लगी। खुरम शहर, फोर, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा अहदाफ तबाह करने और 200 इसराइली हलाक और जख्मी करने का ईरानी दावा। हमलों में 2 इजरायलियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई। 192 जख्मी हुए, 11 की हालत तशवीशनाक। क्लस्टर वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइल से हर तरफ तबाही। बैत शमीश में फौजी तंसीबात और तेल अवीव में ट्रेन स्टेशन जल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को नुकसान पहुँचा। इसराइली सदर का नए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दिया गया। इसहाक हरजोग का कहना है 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद वाले नए मिसाइल तबाही का सबब बन रहे हैं। ईरानी मिसाइल्स मौत और तबाही लाते हैं। ईरान ने इसराइली जासूसी के मुलजिम को फांसी दे दी। आपको बताएं कि ईरान और मुज़ाहमती फोर्सेस की खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और अरबेल में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। दोहा में धमाके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। अमरीकी सदर का दौरा चीन मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, सोचता हूँ अगर अमरीका ईरान में जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म कर दे, फिर जो ममालिक अपनाए हरमोज इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी जिम्मेदारी दे दे तो क्या होगा। इससे हमारे कुछ गैर फाल इत्तेहादी हरकत में आ जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका इत्तेहादियों से आबना हरमज की हिफाजत में मदद तलब कर रहा है। सदर ट्रंप इत्तेहादियों से ज्यादा फाल किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। सदर दोबारा इत्तेहादियों से हरमज से मुतल्लिक ज्यादा किरदार अदा करने की अपील कर रहे हैं। आबना हरमज खुलवाने के लिए अमरीकी फौज के पास अब भी कुछ मंसूबे मौजूद हैं। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुमे को होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का इम्कान है। स्पार्को के मुताबिक कल शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। शवाल का नया चांद कल सुबह 6:23 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। पाकिस्तान के साहली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान तकरीबन 28 मिनट का फ़र्क मुतवक्के है। शवाल के चांद की हतमी रुयत का ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। और ईद के लिए तैयारियां, शॉपिंग उरूज पर, बाजारों में रौनकें, बच्चे और बड़े सभी पुरजोश हैं। ख्वातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश जारी है। और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश नजर आ रहा है। जगह जगह भाव-ताव किया जा रहा है। मार्केटों में रेडीमेड मलबूसात की मांग अब बढ़ चुकी है क्योंकि चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं, बिल्कुल कम वक्त बाकी रह चुका है। तो इस वक्त टेलर्स तो कपड़े सी कर नहीं देते, तो रेडीमेड जो मलबूसात हैं उनकी खरीदारी जो है वो बढ़ जाती है। क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है मार्केट्स की, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। रावलपिंडी से फौजिया अली हमारे साथ हैं, मुल्तान से जैनब गुरदेजी ने हमें ज्वाइन किया है, कोयटा से हसन अली हमारे साथ है। तो रावलपिंडी चलते हैं पहले फौजिया की जानिब। फौजिया, अब तो बिल्कुल ही कम वक्त रह गया है। अमूमन इन दिनों में ज्वेलरी और चूड़ियां वगैरह यही खरीदारी चल रही होती है गालिबन। क्या सिचुएशन है इस वक्त मार्केट्स की? जो बिल्कुल वक्त बहुत कम रह गया है और ख़वातीन ने जो अपना जोड़ा ले लिया है और बाकी तैयारी करने के लिए वो मार्केट्स में निकल रही हैं। सानिया, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो है लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली हुई है। ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है। मलबूसात जिन ख़वातीन के हो गए हैं, अब वो क्योंकि अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है तैयारी, अब मैचिंग जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ अब ये ख़रीद रही हैं। अभी हमें कुछ ख़वातीन मिली हैं जिनको मैचिंग सैंडल्स नहीं मिल रहे, वो परेशान नज़र आ रही थी। लेकिन इस वक्त ज़्यादातर जो रश है वो हमें चूड़ियों और ज्वेलरी की शॉप्स पे नज़र आ रहा है। मैचिंग के बगैर ख़वातीन जो है ना वो अपनी तैयारी जो है ना वो अधूरी होती है। वो कहती हैं जिस तरह का जोड़ा है वैसी ही चीज़ मिलनी चाहिए। कुछ ख़वातीन तो इतनी चूज़ी होती हैं कि वो उनको वैसा ही कलर चाहिए जैसा उनके ड्रेस का है, ज्वेलरी में वो कलर चाहिए।
तो गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है, हलचल काफ़ी ज़्यादा है, खुशी भी है, लोग परेशान कुछ होते हैं महंगे दामों से, लेकिन ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, यकीनन खुशी का त्यौहार है और उसकी तैयारियों के लिए शॉपिंग जारी है। हमारे साथ फौजिया अली, आप मौजूद ही रहिएगा। कोयटा की तफसीलात जानते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन अली, कोयटा के लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं ईद की? हाँ जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला जो है वो सख्त है। कोयटा के जो बाज़ार है वो अफ्तारी के बाद वहाँ देखने को मिल रहा है कि हर शख्स वो ईद की शॉपिंग के लिए निकला हुआ है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो या बच्चे हों। ईद की तकदों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, चूँकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद की शॉपिंग जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है हर शख्स की। अब जूतों की और वेस्ट कोट्स के साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनकी ज्वेलरी जो है उनकी तैयारियाँ जो है भरपूर अंदाज में जारी हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी ख़ास एंड टाइम तक डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को तो लाइटिंग वाले जूते चाहिए, तो कोई जो है अपने बच्चों रिवायती अंदाज को जो है फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात की जाए इस वक्त ख़वातीन की, तो ख़वातीन जो है रेडीमेड सूट ख़रीदने के लिए दुकानों का रुख कर चुकी हैं। जो बलूचिस्तान की सकाफत है उसे फॉलो किया जा रहा है, जो पश्तून कल्चर को पठानी फ़्रॉक जिसे कहा जाता है, उसकी दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। जो इसके अलावा जो स्टॉल्स लगे हुए हैं चूड़ियों के, मेहंदी के, ज्वेलरी के, उनकी दुकानों पर भी काफ़ी खासा जो है रश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कोयटा की जो लोकल मार्केट है चूड़ी गली जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इफ्तारी के बाद जाती हैं। ख़ास मेहंदी का जो है वो स्टॉल्स है, वहाँ पर वक्त लेना पड़ता है, पहले वहाँ वक्त लेके वो उनके बुकिंग करवाने के बाद जाके वो मेहंदी लगवाती हैं और चूड़ियाँ पहनती हैं। इसके अलावा अगर शॉपिंग मॉल का जिक्र किया जाए तो शॉपिंग मॉल में जो है अफ्तारी से पहले भी रश देखने को मिलता है, लेकिन अब ख़ास जो है अफ्तारी के बाद जो है वो काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। और जो है दुकानें जो है जूतों की दुकानें, वहाँ पर काफ़ी ख़रीदार देखने को मिल रहे हैं। जी, तो पठानी फ्रॉक हो या कश्मीरी चूड़ियाँ हो, जिसका जो दिल चाहेगा वो पहनेगा। आखिर ईद जो हुई। हसन साथ ही मौजूद रहिए, मुल्तान चलेंगे, ज़ैनब गुरदेजी हमारे साथ हैं। ज़ैनब, यहाँ पे शहरियों की जो शॉपिंग है वो किस मरहले में है? जी, इस वक्त मैं मुल्तान के कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर अफ्तार के बाद से ही मुल्तान के शहरियों ने मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर लिया है ताकि ईद की शॉपिंग को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ख़ासकर खीन जो है वो मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रही हैं ताकि ईद की शॉपिंग जो है उसको फाइनलाइज कर सके। कपड़ों की जो ख़रीदारी है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब ख़वातीन जो है दीगर जो एसेसरीज़ हैं वो ख़रीदने को तरजीह दे रही हैं, इसलिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर ख़वातीन का रश जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है। खासकर कश्मीरी चूड़ियों का जो स्टॉल्स है वहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं कश्मीरी चूड़ियों की ख़रीदारी को तरजीह दे रही हैं। कीमतें ज़्यादा हैं, इसी के साथ साथ दुकानदारों से भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। ख़वातीन से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो मैचिंग ड्रेस के साथ इस खरीद कर जानी है। कीमत बेशक ज़्यादा हो, मुनासिब कीमत में वो भाव ताव के बाद खरीद के जाएंगी। इसी के साथ यकीनन कश्मीरी चूड़ियों की तो इस दफ़ा हर तरफ काफ़ी बाज़गर सुनाई दे रही है। हमारे साथ ज़ैनब गुरदेजी मुल्तान से, फौजिया अली इस्लामाबाद से और हसन अली कोयटा से ईद की तैयारियों पर अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद में 2 दिन बाकी रह गए हैं, मगर ख़वातीन की तैयारियां अब भी जारी हैं। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में चूड़ियों के स्टॉल्स पर खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जबकि दुपट्टा गली में ख़वातीन पीको करवाने में भी मसरूफ़ हैं। बच्चों की तैयारियां भी उरूज पर हैं। मजीद क्या सूरत हालत जानते हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। आज बिल्कुल वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खूब गहमा गहमी जो है वो जारी है। ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए और ख़वातीन की जो तैयारियाँ हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। ये देखा जा रहा है कि दुपट्टा गली में जो है वो आज बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो मैचिंग दुपट्टे तलाश कर रही हैं, क्योंकि ईद का जोड़ा तो फाइनल कर लिया है मगर दुपट्टे और पर्सेस जो है वो अभी तक नहीं खरीदे हैं। ख़ास तौर पर इस साल चूड़ियाँ जो हैं उनका ट्रेंड तो है ही, कश्मीरी चूड़ियों के स्टॉल्स पर तो रश दिखाई दे ही रहा है, मगर साथ ही साथ जो मेटल के छोटे पर्सेस होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है। ख़वातीन जो है वो ईद की शॉपिंग कर रही हैं, क्योंकि इस ईद पर ख़वातीन का यही कहना है कि सबसे अच्छा दिखना है, सबसे प्यारा दिखना है, तो इसलिए जो है वो खूब शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। जबकि नन्हे बच्चे भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। वालिदैन जो है वो बच्चों को ईद के 3 दिन की शॉपिंग करवा रहे हैं और खूब गहमा गहमी जो है वो लिबर्टी मार्केट में जारी है और ख़वातीन की जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में हुकूमत सिंध और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए गुल प्लाजा ईद बाजार लगाया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से गुल प्लाज़ा के मुतासरीन के लिए जो है वो स्टॉल्स एक्सपो सेंटर में लगाए गए हैं और गुल प्लाज़ा ईद बाज़ार के तौर पर लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितना इनको फ़ायदा हो रहा है। हमारी बेसमेंट में शॉप थी B69 नंबर, तो वो तो आपको पता है जल के खाक हो गई। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था कि जहाँ भी जाएंगे ना, मतलब एक मेजॉरिटी के साथ जाएंगे तो मज़ा है सबका। तो यहाँ पे अक्सर ये मतलब ये तादाद जो है सबकी अक्सरियत यहाँ मौजूद है, तो इस वजह से जो है सारी वैरायटी ओवरऑल सारी जो गुल प्लाजा में मिलती थी वो यहाँ पे मौजूद है। तो उस बिहाफ पे कस्टमर की बहुत आमदोरफ्त है यहाँ पे, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा लेवल पे यहाँ आ रहा है। हमारा इरादा था पहले कमेटी का कि शुरू के दिन कर लिए जाए, लेकिन आखिरी दिन काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए डिसाइड ये किया कि भाई आखिरी दिन जो है ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके गुल प्लाजा के दुकानदारान को। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो दुकानें गुल प्लाजा में हुआ करती थी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है और जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो मदद है ईद पर हो जाएगी। जी।